नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी में डीएनएस में। तो अगर आप यूपी कॉलेज के छात्र हैं या फिर आने वाले समय में अगर आप यूपी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना है, एक आवश्यक नोटिस है। और वो आवश्यक सूचना ये है कि यूपी कॉलेज ने अपने वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, या फिर हम कहें तो यूपी कॉलेज ने अपने वेबसाइट का नाम चेंज कर दिया है। और उस नए वेबसाइट का नाम क्या है, पुराने वाले वेबसाइट का नाम क्या था, इस सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है यूपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीके सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सर बताएं कि जो है यूपी कॉलेज ने अपने वेबसाइट को अपडेट किया है, इसके पीछे सर एक कोई ना कोई पर्पज़ होता है किसी चीज़ को चेंज करने का। तो सर यहाँ पे क्या पर्पज़ है? उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज की पुरानी वेबसाइट जो है upcollege.org पे थी, www.upcollege.org पे थी। और वर्तमान जो वेबसाइट है यह वेबसाइट www.upcollege.ac.in डोमेन पे अब वेबसाइट होगी। पुरानी वेबसाइट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट थी, जबकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट एकेडमिक डोमेन पे वेबसाइट होनी चाहिए। यहाँ पे कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे ये बात खल रही थी और हमने अपनी वेबसाइट को एकेडमिक डोमेन पे बना दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सूचनाएं हमको देनी होती थी वो सूचनाएं हम दे नहीं पाते थे वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ही कम था, केवल 4 GB का स्पेस था। और ये वेबसाइट लगभग 12 सालों से अधिक समय से चल रही थी और उसमें जो स्पेस था वो स्पेस समाप्त हो चुका था और इसको नए फॉर्मेट में ले आना ज़रूरी हो गया था। अब हमारी जो वेबसाइट है ये 1000 GB, 4 GB के बजाय जो है हमारे पास स्पेस जो है 1000 GB का है। और आने वाले समय में कई सालों तक लगातार काम करने के बाद भी उस डोमेन, उस स्पेस को हम भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है लगातार जो है ये बहुत अच्छे प्रकार से ये वेबसाइट नए मॉडर्न टेक्निक से बनाई गई है, क्लाउड पे बनाई गई है, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वेबसाइट पे जो अधिकार है, जो मालिकाना हक है, वो हमारा अपने कंप्यूटर विभाग का, उदय प्रताप महाविद्यालय का है। जो कुछ भी परिवर्तन होने हैं अब वो हमको अपने यहाँ से करने हैं। प्रतिवर्ष जो 30,000 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज जाता था वो मेंटेनेंस चार्ज अब महाविद्यालय का नहीं जाएगा, उसकी बचत महाविद्यालय को होगी। और हमारे पास जगह भी है, नई टेक्नोलॉजी पे है, समस्त सूचनाएं जो हैं अब जो है वो वेबसाइट पे जाया करेंगी। और इस प्रकार जो है ये वेबसाइट कारगर होगी। ई लर्निंग मटेरियल, जो है टीचिंग पर्पज़ के लिए जितने भी टूल्स हैं वो सभी जो है टूल्स इस पे होंगे। ई लाइब्रेरी हम इस पे बनाने जा रहे हैं और सभी छात्र छात्राओं को जितनी भी सूचनाएं हों एक जगह पे मिला करेंगी। एडमिशन का पोर्टल भी इसी से डायरेक्ट लिंक हुआ करेगा। एडमिशन से लेकर के इंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर के और छात्र के एग्जिट टीसी माइग्रेशन तक समस्त सुविधाएं हम वेबसाइट पे देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इस वेबसाइट का आने वाले समय में व्यापक महत्व हमारे छात्रों के लिए होगा। भूतपूर्व छात्रों के लिए हमने नया पोर्टल इस पे शुरू किया है जी सर। और फीडबैक सिस्टम, स्टूडेंट का नया फीडबैक सिस्टम भी इस पे शुरू किया है। स्टूडेंट फीडबैक, गार्जियन फीडबैक और एम्प्लॉयर फीडबैक, तीनों का फीडबैक, यानी छात्र हमारे जो हैं वो फीडबैक भी इस पे दे सकते हैं। गूगल फॉर्म से डायरेक्ट इसमें लिंक होगा और वो जो भी बातें हैं यहाँ के क्लासरूम के बारे में, क्लासरूम टीचिंग के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में अपनी राय जो है वो जाहिर कर सकते हैं। और उनकी राय के अनुसार उनकी राय को तवज्जो दी जाएगी, उस पर विचार होगा। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो है उस पर विचार करेगा और विचार करने के बाद जो भी सुविधाएं हैं, खेल की सुविधाएं हैं, क्लासरूम की सुविधाएं हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सुविधाएं हैं, ई लर्निंग मटेरियल की सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं हम बढ़ाने जा रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से। जी, तो सर सबसे पहले अपने हम व्यूअर्स को ये बता दें कि अभी नवनियुक्त जो है प्राचार्य हमारे डीके सर हैं, जो कि जल्द ही इनकी नियुक्ति अभी कुछ दिनों पहले हुई है, कुछ महीने कह लें तो इस तरह से सर ने बताया कि इसके पीछे क्या पर्पज़ था। सबसे पहले तो स्पेस को बढ़ाना था, जो 4 GB करके उसको 1000 GB तक कर दिया गया। बाकी जैसे कि सर ने कहा कि इस पर हम डिजिटल तरीके से और भी चीज़ों को बढ़ाएंगे, जैसे ई लर्निंग सर ने जैसे कहा कि उसको बढ़ाएंगे, ई लर्निंग कंटेंट को। फिर ई लाइब्रेरी की बात सर ने कही।
तो सर जैसे कि पर्पस तो आपने बता दिया कि सर कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना था, जी। ठीक है, तो सर किस तरह से छात्रों को और भी इस वेबसाइट का फ़ायदा मिल सकता है? वेबसाइट को समस्त सूचनाएं छात्रों के ग्रीवांस के लिए, छात्रों को यदि कोई शिकायत है तो डायरेक्ट हम ऐसी प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं कि छात्र अपनी शिकायत को भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से सीधे जो है वो लिखित में कंप्लेन ना करके सीधे जो है अगर ईमेल के द्वारा वेरिफिकेशन करते हुए अपनी शिकायत जो है, छात्र अपनी शिकायत कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उस प्रॉब्लम की शिकायत हमारे पोर्टल के माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से सीधे हमको शिकायत भी कर सकते हैं। तो सर ये यानी कि सर ये सीधा प्राचार्य तक जाएगा? और सीधा जो शिकायत आएगी वो शिकायत की प्रिंट आउट आएगी मेरे पास, कर्मचारी उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर जो है रहेगा और वो जो है हमारे पास शिकायत आएगी और संबंधित प्रकोष्ठ में सीधे वो शिकायत जाएगी और वहाँ से उसका निवारण किया जाएगा। जो भी अन्य जो सुविधाएं हैं, जो भी कार्यक्रम होंगे, जो गैलरीज हैं, जो वीडियोज़ हैं और जो भी अन्य प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो सीधे जो है लाइव जो है वो कार्यक्रम, अब जो भी कॉलेज में कार्यक्रम सेमिनार वगैरह होंगे उसको लाइव जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से सीधे जो है बच्चे अब उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम्स हैं, जो भी एकेडमिक्स हैं, जो भी हमारी जानकारी है, जो भी हमारा फीस स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो समस्त जानकारियाँ जो है वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि टीचिंग क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए, ई लर्निंग मटेरियल को कैसे सुधारा जाए, क्लासरूम टीचिंग को कैसे सुधारा जाए, जो उसका फीडबैक है, जो कंटेंट है, जो इंटरनेशनल नेशनल स्तर की जानकारियाँ हैं, न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स में महाविद्यालय के बारे में निकलता है, ये समस्त जानकारियाँ जो है वो दी जाएगी। हमारा पूरा ध्यान जो है एकेडमिक फोकस जो है एकेडमिक्स को कैसे बढ़ाया जाए, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को कैसे और जागृत किया जाए, कैसे जो है कॉलेज में एक नया वाइब्रेशन क्रिएट किया जाए, कैसे पठन पाठन में सुधार किया जाए, शिक्षकों छात्रों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके बारे में जो है हमारा पूरा ध्यान है और आने वाले समय में इसमें निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। तो यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि सर कोविड काल को देखते हुए सर चीज़ों को ऑनलाइन करने का सर ज़्यादातर प्रयास किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन चीज़ें बढ़ें और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट वगैरह भी वहाँ डाले जाएं। पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे हैं कि जो ये परेशानी चल रही है 2019 से ही चल रही है, कोविड की परेशानी की वजह से ऑनलाइन शिक्षण का महत्व अपने आप बढ़ गया है। आने वाले समय में उदय प्रताप महाविद्यालय में कम से कम 25 से 30% फ्यूचर में समस्त कक्षाएं ऑनलाइन चला करेंगी। नॉर्मल टाइम में भी हम इसको ऑनलाइन मोड पे रखेंगे 25-30% कम से कम। जी सर। कुछ पेपर्स हमारे जो है ऑनलाइन चलेंगे। जी सर, नोटिस भी आई थी कुछ पेपर्स हमारे जो है ऑनलाइन, कुछ पेपर्स हमारे ऑफलाइन चलेंगे। और आने वाले समय को देखते हुए, आने वाले समय के परिवर्तन को भांपते हुए यह वेबसाइट हमने क्रिएट की है। यह वेबसाइट हमारे कंप्यूटर सेंटर ने, हमारे साथियों ने बनाई है। इस पे पूरा अधिकार हमारा है, पूरा हमारे छात्रों का अधिकार है। और सारी सुविधाएं, सारी जो सुविधाएं हैं, सारी जानकारियां हैं, शिकायतें हैं कि कहीं उनको कोई परेशानी है, वो सारी बातें अपनी वो यहाँ पे हमको भेज सकते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और छात्रों के हिसाब से हमारा तो ये मानना है कि शिक्षक के हिसाब से छात्र नहीं चलेंगे, छात्र के द्वारा दी गई जानकारी के यानी कि फीडबैक जो आएगा, फीडबैक जो है उसके माध्यम से अब जो है हम चलेंगे। हमारा जो है छात्रों को आगे बढ़ाने पर फोकस है, छात्र के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक जो है कॉलेज को हम बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट के लिए ये महाविद्यालय स्टूडेंट का है, स्टूडेंट के लिए है और ये जितने लोग हैं सब उनके सहयोग करने के लिए है। जी सर, मेरा मानना है। यानी कि सर जो भी मैंने अभी तक आपसे बातचीत की तो सर कहीं ना कहीं सर आपका एक बढ़ावा है कि हम डिजिटल को और भी तेजी से लेके आए। जी सर, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जी सर, लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन, सोल सॉफ्टवेयर हम मंगा रहे हैं जल्दी ही। यूजीसी इन्फ्लिनेट के माध्यम से सोल सॉफ्टवेयर होगा, समस्त जानकारियाँ लाइब्रेरी की होंगी। अन्य कई लाइब्रेरी से हम कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। ई शोध सिंधु जो है उस पर हमने अपना पोर्टल बनाया है, वहाँ पे हम रजिस्टर्ड हो गए हैं। उसके अलावा एनलिस्ट पे हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तमाम जो है जर्नल्स, तमाम जानकारियाँ, तमाम जो है ई कंटेंट जो है हमारे पास लगभग 1 लाख 1.5 लाख तक ई कंटेंट जो है होंगे, उपलब्ध होंगे। IIT कानपुर ई डिजिटल लाइब्रेरी से हम जुड़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार तमाम प्रकार की जो सुविधाएँ हैं वो छात्राओं को इस नए वेबसाइट के माध्यम से ऑटोमेटिक मिला करेंगी। और वो इनरिच हुआ करेंगे। केवल क्लासरूम टीचिंग तक यूपी कॉलेज सीमित नहीं रहेगा। वो बहुत उसका जो विस्तार है वो अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की तरह, अन्य बड़े शैक्षणिक संस्थाओं की तरह ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा।
यानी कि सर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप तकनीकी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और सर चाहते हैं कि पढ़ाई को हम उसको और भी इजी तरीके से कराने के लिए जो है कि तकनीकी सशक्तिकरण के लिए कुछ पेपर अगर छात्र जो है 2 मेजर 1 माइनर 1 वोकेशनल 1 को करिकुलर पढ़ रहा है, तो इसमें से कम 1 माइनर सब्जेक्ट और को करिकुलर का सब्जेक्ट ये जो है वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़े। और जो है कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं बिल्कुल ज़रूरी हैं, जिनके लिए क्लासरूम लेबोरेटरी ज़रूरी है, वो ऑफलाइन पढ़ेगा। जहाँ जो है थोड़ा सा जो है ऑफलाइन से भी ऑनलाइन भी चल सकता है, उन चीज़ों को हम डायरेक्टली ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो अगले सत्र से एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी, उसके बाद उस एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बाद निश्चित रूप से हम नई शिक्षा नीति भी यही चाहती है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम धीरे धीरे जो है चेंज करते जाएंगे और सभी छात्र जो है इस लेवल पे ले आएंगे कि छात्रों को जैसे CCC कोर्स हमने शुरू किया है। जी सर। CCC कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको NILIT कहते हैं, पहले DOEC था। तो DOEC और CCC एडवांस इस तरह के कोर्स जो हमारे पास हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज हमारे हैं, सभी छात्र जो है कुछ बहुत ही कम पैसे में अन्य महाविद्यालयों में, अन्य कॉलेजों में या अन्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो कोर्स 3,000 रुपये में चलाया जा रहा है, उसको हम 2,000-1,500 रुपये में उसी कोर्स को हम अपने यहाँ कराएंगे और सभी छात्रों को हम डिजिटली लिटरेट करेंगे। जी सर। कंसेप्ट जो कंप्यूटर के कंसेप्ट्स हैं, वो टैली का जो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है, बीकॉम के छात्रों के लिए, साइंस के छात्रों के लिए कंप्यूटर का जो जनरल कंसेप्ट है, और छात्र इस अनुरूप रहे कि कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो बैठ सके, बड़े एग्ज़ाम में बैठ सके, कोई भी छोटे लेवल का भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सके। तो इस प्रकार जो है हम पूरा परिवर्तन कंप्यूटर के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे यहाँ से निकला हुआ, हर छात्र कंप्यूटर डिजिटली लिटरेट हो, डिजिटल जो है साक्षरता सबके अंदर हो। सभी लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, ड्राफ्टिंग और ये सारी चीज़ें न कर पाए। ट्रांसलेशन के भी कुछ नए कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन या अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन, जर्मन, इस तरह से जर्मन भाषा है या जापानीज़ है, इसके यानी कि सर फॉरेन लैंग्वेज जो है, फॉरेन लैंग्वेजेस पे भी कुछ काम हम आगे आने वाले समय में शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जो है परिवर्तन जो है हम व्यापक परिवर्तन चाहते हैं। जी तो निश्चित रूप से जल्दी ही सब व्यापक परिवर्तन होंगे, आपको जल्दी ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जी सर, शुक्रिया। सर आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है, जैसा कि सर आपने कहा कि हम डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराएंगे, तो सर क्या डिजिटल तरीके से क्या एग्ज़ाम भी होना संभव है? सर अगर कोविड काल वगैरह, सर कोविड काल में देखिए बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे हम IIM इंदौर का देख रहे हैं, या इस तरह की बड़े बड़े जो संस्थान हैं, जो IIMs हैं, IITs हैं और जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो है परीक्षार्थी अपने घर में बैठ के परीक्षा देता है और जो भी परीक्षा होती है उसके बाद तुरंत जो है उसका PDF बना के अपलोड कर देता है। तो इस लेवल पे जो है आना अभी डिग्री कॉलेजेस के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम जो नया पोर्टल बनाने जा रहे हैं, पूरा हम ऑटोमेशन जो करने जा रहे हैं, उसमें जो है आने वाले समय में ये जो है ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। UP कॉलेज भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो इस मोड में निश्चित रूप से आ जाएगा। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो छात्र और शिक्षक के जहाँ जिन संस्थाओं में भी अनुपात ज़्यादा है वहाँ ये थोड़ा संभव नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज और इन कॉलेजों में संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन UP कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इस लेवल पे होंगे कि छात्र घर बैठे भी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि सर आने वाले समय में जो है कि सिचुएशन के हिसाब से ऐसा कोई फैसला, परिवर्तन जो है कि लिया जा सकता है। तो ठीक है सर, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, जो लोग भी इसको सुनेंगे। केवल हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जब हम अपने छात्र छात्राओं में परिवर्तन करें, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करें, उनको आगे ले जाएं, संस्थान को आगे ले जाएं। और किसी भी संस्थान, जो कोई भी संस्थान होता है, केवल ईंट मिट्टी और पत्थर और जो है स्लैब और जो है केवल बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। वो कोई भी संस्थान अपने छात्र छात्राओं से, अपने शिक्षकों से बनता है और वहाँ काम करने वाले लोगों से बनता है। और उन जो भी अच्छा करते हैं, अच्छा जॉब पाते हैं, संस्थान का नाम आगे ले जाते हैं, ऐसे लोगों से बनता है। तो मैं उन सभी सुनने वाले अपने विद्यार्थियों को शुभकामना देते हैं कि हमारी वेबसाइट को देखें, अपनी वेबसाइट को देखें और उसमें जो भी कमियां हैं उसको फीडबैक के माध्यम से बताएं, फीडबैक के माध्यम से हमको बताएं, उसको भी दूर किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।